जागृत में तो नहीं, स्वप्ने में भी अपने गुरु के प्रति निष्ठा से हम डोले नहीं। जागृत में तो दोष न दिखे गुरु में, स्वप्ने में भी जे स्वप्ने निज धर्म न डोले। स्वप्ना भी आए तो ऐसा, त्रिजटा स्वप्ना भी देखती है तो भक्ति के स्वप्ने देखती है, दोष का नहीं। जागृत में तो दोष नहीं, स्वप्ने में भी महिमा दिखाई देती है। नाम त्रिजटा राक्षसी एका, एक राक्षसी थी त्रिजटा। नाम त्रिजटा राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। एक राक्षसी, उसकी रति देखिए कि स्वप्ने में भी वो देख रही है कि राम जी के दूत आए हैं, लंका जला दी है, रावण मारा गया है, विभीषण राजा बने हैं, राम जी की जय जयकार हुई है। जे स्वप्ने निज धर्म न डोले, स्वप्ने में भी शिष्य निष्ठा के धर्म से डोले नहीं। स्वप्ने में भी उसको अपने इष्ट में, अपने स्वामी में दोष न दिखे। का अपराध रमापति की ना, विष्णु भगवान से क्या अपराध हुआ था वो बताइए। ऐसी निष्ठा जब शिष्य की होती है तो, और ये तब होगी जब इच्छा शक्ति, जो प्राण शक्ति के अभाव होने पर भी रहती है, इच्छा शक्ति के कारण दोबारा जन्म होता है, अगर उसका शिष्य सदुपयोग करने लग जाए तो जरूर शिष्य प्राण शक्ति पूरी होते होते इच्छाओं के चंगुल से छूट भी जाए तो एक बल। रावण तलवार लेकर सीता जी के सामने जाता है और कहता है मेरी बात नहीं मानेगी तो इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और सीता जी क्या करती है, सीता जी का बल देखो, एक तिनखा उठाया, तृण धरी ओट कहती वही देही, एक तिनखा उठाकर अपने आड़े रखा। रावण तलवार लेकर खड़ा है, सीता जी तिनखा लेकर खड़ी है, बैठी तिनखा लेकर, और तलवार मयान में डालकर रावण को लौट जाना पड़ा एक तिनखे के आगे। तिनखा तो निमित्त था, पर सीता जी का आध्यात्मिक बल था। सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरन दमदार था। जबकि हमारा सुमिरन ऊपरी ऊपरी होता है, सतही, सतह का, ऊपर का, गहरा हो। साधन भजन, गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा, ये कोई काम धंधे की तरह नहीं है कि अमुक टाइम करो बाकी छुट्टी, सेवा से छुट्टी, आराम करो, सो जाओ। नहीं, जरूर सेवा का टाइम पूरा हुआ हम आराम करें, कुछ अपना नियम करें, कुछ अपना काम हो करें, परंतु ये तो श्वास की तरह है। गुरु सेवा, गुरु मंत्र का जप, गुरु की पूजा, गुरु की उपासना, ये हम सभी साधक भाइयों और बहनों के जीवन में श्वास की तरह हो। जैसे श्वास के बिना हम नहीं जी सकते, उसी प्रकार इसके बिना भी हमको अच्छा न लगे। और ये बोलना बहुत आसान है, मैं बोल गया, आपने सुन भी लिया। बोलना सुनना बहुत आसान है, परंतु छुप कर वाली को मार डाले, ये वीरता है। माने अंतर्मुख होकर, एकांकी होकर, अपने में एकांत लाकर। एकांत में जाने वाले कई बेचारे भटक गए, पर अपने में एकांत लाने वाले तर जाते हैं। उसका मतलब जो लोग घरों में रहते हैं उनके लिए एकांत जरूरी है। इस प्रकार आश्रम में आए, मौन मंदिर में रहें, अनुष्ठान करें आश्रम में रहकर। पर जो आश्रम में रहते हैं वो तो एकांत में ही है। ऐसा एकांत और कहाँ मिलेगा। मैं तो कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ तो बाहर क्या है, तो मुझे आश्रम की पवित्र भूमि की याद आती है। बाहर से आते हैं ना तो ऐसा लगता है हाश
कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एकांत में जाना ठीक है, उसकी अपनी महिमा है, पर अपने में एकांत लाना ये तो सबसे अच्छा है। और वो ऐसे पवित्र स्थान पे बैठकर, ऐसे पवित्र स्थान पर जप करके, सेवा करके, साधक सत्संगी अपने में एकांत सहज में ला सकते हैं, इच्छा शक्ति का सदुपयोग सहज में कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं लगता साधना में। क्यों नहीं लगता? कि मन में संसार बस गया। मन में संसार बस गया, संसार मन में बस गया। तो अब क्या करें? भागवत जी में आया है, मद रूपम, भगवान ने कहा मेरे रूप का आश्रय लेकर त्यजेत सर्वम। तो हम लोग कहाँ ईश्वर का, श्री कृष्ण का रूप देखने जाएं? सर्वदेव मयो गुरु। उनके रूप का, उनका ध्यान करके मन में जो और कुछ बस गया है उसको हम निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हम ये जो जीवन मिला है, ऐसा सुंदर योग ईश्वर ने बनाया है, समर्थ गुरु के चरणों में पहुंचाया है, तो अब निर्णय करें। क्योंकि मनुष्य जन्म के बाद का निर्णय ईश्वर नहीं करते, इसके अगले जन्म की तैयारी इंसान खुद कर लेता है, मुक्ति की तैयारी भी इंसान खुद कर लेता है। तो हम ये निर्णय करें कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक हमारा किसी में राग न रहे, हमारा गुरुदेव के चरणों में अनुराग दृढ़ रहे। सपने में भी हम निष्ठा के धर्म से डोले नहीं। लंका में रहने वाली त्रिजटा नहीं डोली तो इस राक्षसी थी, वो तो नाम त्रिजटा राक्षसी एका। तो हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं, तो हम सपने में भी अपनी निष्ठा के धर्म से डोले नहीं। और पार्वती जी की तरह भगवान विष्णु से कोई गलती होगी, मेरे गुरु का कोई दोष नहीं है। यह है शिष्यत्व। और जिस शिष्य के भीतर शिष्यत्व जन्म लेता है, तो जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा माँ की ममता का भाजन होता है, ऐसे ही शिष्य के भीतर शिष्यत्व का जन्म होगा तो उस शिष्य को गुरु रूपी माँ की ममता मिलेगी। उस ममता के साये में वो शिष्य बड़ा होगा। माँ के साये में बेटा बड़ा होगा ना, तो बड़ा सुरक्षित भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। माँ उसकी हर बात का ख्याल रखेगी। अभी संध्या का समय है, हम शांत बैठकर जीभ तालू में लगाकर थोड़ा जप करें मानसिक, और यही शुभ संकल्प करें कि हमारा अनुराग दृढ़ हो, हमारी प्रीति दृढ़ हो, स्थायी हो, अस्थायी न हो।